कहानी इंसान और फर्ज, इंसान और फर्ज, उठने का धागा और फटाको जग्गा से। अरे चढ़ली जवानियों के अरे चढ़ली जवानियों के जरे धारती हो जो तवैया बिना खेतवा। मजबूर मुझे कर दिए हो ना, इस मजबूरी का फायदा उठा लो। अरे चढ़ली जवानियों के जर धारती हो जो तवैया बिना खेतवा। पड़ला पारती हो जो तवैया बिना खेतवा। पड़ला पारती हो जो तवैया बिना खेतवा। नत्थू और भैरव। जी सरदार। क्या हो रहा है? और तू कौन है रे? सरदार जी, मुन्नी बाई का आदाब से नाराज मत हूँ सरदार जी। मैं आई नहीं बल्कि मैं बुलाई गई हूँ। आप ही के गिरे के आदमी मुझे बुला कर लाए हैं सरदार। चल पीछे हट। क्यों नत्थू भैरव किसने बुलाया? सरदार जी गलती हो गई। लेकिन इस शक्का ने किसी की भी गलती को माफ नहीं किया। जिसे माफ किया है उसे बंदूक की निकली। सरदार जी मैं नहीं जानता, ये बात तो नत्थू जानते हैं।
सरदार जी, देखो अपना गुस्सा शांत करिए सरदार जी। सरदार जी, अरे मेरी कौन सी गलती थी? मैंने सोचा हमारे सरदार जी ने बुलाया है, लेकिन यहाँ देखी तो हमारे सरदार जी। सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। नहीं सरदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मुंडी भाई, तू आई नहीं बल्कि बुलाई गई है। हाँ सरदार जी। तू मुझसे कितना प्यार करती है? सरदार जी, मैं आपसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ कि मैं कह नहीं सकती। ठीक है रानी। हाँ सरदार जी। लेकिन आइंदा फिर बिना मेरे अड्डे पर कोई भी मुजरा नहीं होना चाहिए, और नहीं तो तूने अगर इस अड्डे पर दोबारा मुजरा किया सीधा। सरदार जी, मैं आज की बात कसम खाती हूँ कि बिन आपके बुलाए मैं इस अड्डे पर दिखाई नहीं दूंगी। जाओ रानी, जाओ रानी, जाओ। आदाब करते हूँ जो। नत्थु और भैरव। जी सरदार। तुम लोग इसी तरह रंटियों को और अड्डे पर मुजरा सुनोगे, शराब पियोगे, तो एक दिन जग्गा सहित उसके सारे गिरोह को कैद करवा दोगे। गलती हो गई सरदार, अब किस गलती नहीं होगी। ठीक है, एक बात की नसीहत दे रहा हूं भैरव। कौन सी नसीहत है सरदार? कभी भी अड्डे पर बिना मेरे रहे मुजरा नहीं होना चाहिए, ना शराब पीना चाहिए, और किसी गैर व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है पुलिस का आदमी हो और जासूस बनकर हम तक पहुंच सके। क्यों नहीं सरदार जी? क्या चाहता है? मैं आपकी शरण चाहता हूँ सरदार, शरण चाहता हूँ। शरण? जिसकी मौत आती है, जिसकी मौत आती है, वही तो जग्गा सिंह के शरण में आता है। मौत तुम्हारे हर कतरे पर मौत लिखी हुई है। भैरव सिंह, और इसे जलती हुई अग्नि में डाल दो, ताकि ये जल करके खाक हो जाएगा। ये सरदार। सरदार जी, इससे पूछ लिया जाए कौन है, कहां से आया है, किस मुसीबत का मारा है, किस लिए शरण चाहिए। भैरव सिंह, मैं पहले नंबर 30 की तलाशी लेता हूं। ले लो तलाशी। सरदार जी, इसके पास कुछ नहीं। ये इंसान सारा दिल है, सीने में दिल रखता है। जी सरदार, इसके पास कुछ नहीं, इससे पूछ लिया जाए। भैरव सिंह, ये बताओ, ये आदमी सीने में दिल रखता है? हाँ सरदार जी। बहादुर है? क्यों नहीं सरदार जी? आर्मी की परीक्षा में पास है? हाँ हाँ सरदार जी। ठीक है, हट जाओ। क्या नाम है?
बोलो। मेरा नाम जगत है सरदार जी। और कौन? ब्राह्मण। एक ब्राह्मण की कौम हो करके इतना जलील पेशा क्यों अख्तियार करते हो? सरदार जी, मेरे सामने कुछ ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं गंदा पेशा अख्तियार करना चाहता हूँ सरदार। क्या मजबूरी है? बोलो। हो सकता है कि आप जिस वक्त मेरी मजबूरी सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सरदार। सुनूंगा, सुनूंगा। मैं गरीबों की मजबूरी ही सुनने के लिए डाकू बना हूं। मैं गांव का भोला भाला जगत एक दिन अपने दरवाजे बैठा रो रहा था। फिर क्या हुआ? उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था और मैंने अपने भाइयों की कलाई में राखी का धागा बांध रही थी। मेरे पास कोई बहन नहीं थी, बस यही सोच करके मैं रो रहा था। इतने में गांव की सितारा नाम की लड़की अपने चाचा जान को नाश्ता लेकर खेत पर जा रही थी। उसने मुझसे रोने का कारण पूछा, मैंने बतला दिया। उसी वक्त उसने अपने दुपट्टे से 2 सूत निकाल करके और मेरे इन हाथों में बांध दिया। उसी समय मैंने उसे धन की बहन और उसने मुझे भाई समझ लिया। शाबाश! लेकिन उस लड़की को क्या कहूं जो तुम्हें भाई बना लिया, और तुम्हें मैं क्या कहूं जो कि उसे बहन बना लिया। ये तो पवित्र बंधन होगा। लेकिन सरदार जी, एक दिन की बात है, हम अपने बापू की दवा लाने बाजार जा रहे थे। इतने में मेरे दोस्त महेश ने मुझसे बताया कि सितारा को विक्रम सिंह के गुंडे उठा करके उसकी हवेली ले गए हैं। फिर क्या हुआ? जब मैंने सुना तो उसी वक्त मैंने अपने हाथों में लठ उठा लिया और उसके स्पेशल कमरे में पहुंच गया जहां की ओर परिंदा हजारों मां बहन बेटों की इज्जत से खेला करता था सरदार। विक्रम सिंह! सरदार, फिर क्या हुआ? वहां जाने पर मुझसे और उससे घमासान की लड़ाई हुई। उस वक्त वो नशे की हालत में था। मैंने अपनी लड़ से उसको गला फांस लगा दिया और वो परास्त होकर के जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त मैं बहन सितारा को लेकर के चला गया सरदार। लेकिन उस दरिद्र ने मेरे साथ वो धोखा किया, वो चाल किया कि अपने 2 नाल बंदूक और बीबी के जेवरात मेरे घर में चुपके से रखवा करके मुझे 5 साल की सजा दिलवा दिया। विक्रम सिंह! सरदार, फिर क्या हुआ? वह पुलिस वालों ने मार मार करके मेरी हड्डियां पतलियां तोड़ डाली सरदार। लेकिन 5 साल बाद जब मैं अपने घर आया तो मेरा घर बेरान, मेरे बापू नहीं थे। मैं चीखता चिल्लाता दिलवर चाचा के पास गया। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि जब पुलिस वाले तुम्हें पकड़ करके ले गए तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बापू ने अपने दम को तोड़ दिया था। फिर मैंने कहा कि मेरी बहन सितारा कहाँ है? उन्होंने बताया कि वो अपने ससुराल चली गई। मैंने कहा क्या जाते समय याद नहीं किया था? उन्होंने कहा कि याद किया था और तो सूत धागा दिया था। कहा था कि जब भाई जगत जेल से आए तो उसकी कलाई में बांध देना। चाचा जी ने जब मेरे हाथों में राखी के धागे को बांधा था और सेवा मैंने प्रतिज्ञा किया था कि ऐ विक्रम सिंह, जिस तरह मेरे हाथ 5 साल राखी बगैर सोने पड़े हैं, उसी प्रकार मैं हर देश के त्योहार के दिन तेरे पास आऊंगा और तेरे शरीर से एक एक काट करके अलग कर दूंगा। और जिस तरह मेरा बुढ़ा बाप मेरी जुदाई में तड़प तड़प करके अपनी जान दिया है, एक दिन मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगा। आज सूरज ढलने से पहले उसकी लाश तेरे कदम में डाल दूंगा। लेकिन मैं कुछ ना कर सका सरदार, इसलिए आपकी शरण में आया हूं।
आप चाहे शरण दे या मुझे गोली मार दे सरदार। नहीं जगत, लोग कहते हैं कि डाकू बन जाते हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि इंसान को डाकू बनने से मजबूर कर देते हैं। सरदार क्यों नहीं सरदार, मेरी भी ऐसी तरह कहानी है। जब से ये कहानी के पीछे मेरा ध्यान जाता है, मैं भटकता रहता हूँ। क्या हुआ सरदार? जगत, कहानी बाद में बताऊंगा। जिसका कोई नहीं है उसका ये जंगल का रहने वाला डाकू जग्गा सिंह है। क्यों नहीं सरदार? साथियों, इन्हें ले चलो अड्डे पर और सरकारी कपड़े पहनो, और जगत आज ही एक पत्र लिख करके उस कमीने विक्रम सिंह के नाम डाल दो कि जगत और जगत तेरे हाथ डकैती करने आएंगे। तुझ में ताकत है तो बुला ले पुलिस को। क्यों नहीं सरदार, क्यों नहीं? ठीक है सरदार जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। साथियों, ले चलो, सरकारी कपड़े पहनाओ। जय काली। आभास हो गया, जाहिर हो गया कि जगत मुसीबत का मारा है, इसलिए मरने से नहीं डरता। और हम भी वादा करते हैं कि जगत जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां ये जग्गा सिंह अपना खून बहा देगा। जय चंबल, जय काली। सरदार जी, सरदार जी, तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए दारू पीने पर और एक मुजरा सुनने पर इतना बड़ा है तूने हमारे बदन पे हंटल लगाया। मैं सरदार इस सम्मान का बदला बहुत जल्द लूंगा। मैं जाता हूं इसी वक्त पुलिस के पास, पुलिस इंस्पेक्टर के पास, और उससे झूठी बातें बताकर और तुम्हें बताऊंगा कि फला जगह डाका डालने जा रहे हैं। उसी जगह तुम्हें मैं मरवा कर और इस ग्राम का सरदार भैरव सिंह कहलाऊंगा। ऐसा ना किया तो मैं अपने को भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। दिमागी लाल जी सर। कहाँ थे अभी तक? गत में रहे किधर थे? किस नंबर में? साहब हम गांव से बाहर रहे। अबे गांव से बाहर था कि नंबर पूछ रहा ना? 35 नंबर में रहने। अच्छा, वो आगे वाले में? जी सर। अच्छा, तो क्या समाचार वहाँ का? सर वहाँ कोई बड़गड़ी नहीं है। बड़गड़ी नहीं है कि गड़बड़ी नहीं है बे? यस सर। कैसा बोलता है तू? यस सर। मंत्री जान, तुम कहाँ थे अभी तक? तुम कहाँ थे? ड्यूटी पर था मैं भी। किस नंबर में तुम गए थे? सर मैं था 21 नंबर में। अच्छा, 21 वाले में थे। चलो ठीक है, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? देखो ऐसा है, किसी तरह की कोई शिकायत किसी के भी हल्के में ना आने पाए, ताकि हमको यहां से लेकर के ऊपर तक दिखना पड़ता है। इसलिए मैं अपने साथियों को हर घड़ी चेतावनी देता रहता हूं।
साहब क्या है? बहुत गड़बड़ी हो गई साहब। क्या हुआ? हमारे तीन मौत हो गई साहब। क्या 3 मौत हो गई? जी सर। अबे आप बता रहा है, कब से आया है मेरे पास, बता अब रहा है। बताने का मौका नहीं पाया साहब। मौका नहीं पाया? जी सर। अच्छा बोल, क्या कैसे हो गई? साहब हमारे ससुर खत्म हो गए। ससुर खत्म हो गए? जी सर। जानना चाहते हो? जी सर। और एक और मौत हो गई साहब। वो कौन सी है? हमारे लड़कन के नाना खत्म हो गए साहब। यानी तुम्हारे बच्चों के नाना खत्म हो गए? हाँ साहब, एक और मौत हो गई साहब। अच्छा। हाँ। और कौन है? और वो हमारे औरत के पिता खत्म हो गए। औरत के पिता खत्म हो गए? तीन मौत हो गई साहब। अच्छा, वो औरत के पिता तुम्हारे कौन थे? हमारे ससुर है साहब। ससुर हैं? जी सर। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारे ससुर हैं। हाँ। और वो जो बच्चों की नानी थी? और बच्चों के नाना करने मतलब वो भी हमारे ससुर है साहब। वो भी ससुर थे? जी सर। अबे तो इसी तरह घुमा फिरा करके तो तू बात कर रहा है। मौत हुई है केवल एक, नहीं और तू साहब। बता रहा है 3। नहीं कैसे साहब। मान लूं 3? अरे साहब, हाँ। लड़कन के नाना, हाँ। मेहरुआ के पिता, हाँ। हमारे ससुर। हाँ, ये सब अलग अलग हुए? अबे ये तो एक ही है ना? एक ही है। देखो ऐसा है, इन फजूल बातों में मुझे मत अटकाओ। जी सर। मैं बिल्कुल शासन के खिलाफ काम नहीं करता हूँ। जी सर। और तुम लोग मेरे साथ में बिल्कुल होशियारी से रहो, ठीक है? ठीक सर। अगर कोई बात होती तो मुझे बताना, ठीक? बहुत सर। कौन? जग्गा? भैरव। अच्छा, भैरव सिंह। हाँ, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम से आया हूँ। कौन सा काम है? काम यह है कि जग्गा सिंह को आप पकड़ना चाहते हैं, जी, पकड़ना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा हूं जग्गा सिंह का प्लान। जग्गा सिंह हाँ, सेठ भोंदूमल के यहाँ हाँ। डाका डालने जाएगा। अच्छा, सेठ भोंदूमल के यहाँ? हाँ, तो और उसी जगह आप अपने फोर्स से लेकर के पहुंच जाएं। अच्छा, और जब मैं बंदूक का इशारा करूंगा तो आप समझ लेना कि यही जग्गा सिंह है। अच्छा, अच्छा, यानी तुम बंदूक का इशारा करोगे जिसकी तरफ, हाँ, तो उसी को यानी मैं समझूंगा। समझोगे? जग्गा सिंह, ठीक 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 ठीक। और ये बताओ, हाँ? तुम्हारे गिरोह में कुल कितने आदमी रहते हैं? कम से कम 50 आदमी। 50 आदमी? हाँ, चल, लेकिन उस दिन 2 दल में रहेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या? यानी 2 भाग में बढ़ जाएंगे। अच्छा, कहीं और प्लान है क्या? हाँ, सेठ सोहन लाल के यहाँ प्लान है। अच्छा, एक दल उधर जाएगा, एक दल इधर जाएगा। अच्छा, जग्गा सिंह इसमें रहेगा? हाँ, और जग्गा सिंह जिस दल में मैं रहूंगा उसी दल में जग्गा सिंह रहेगा। और सुनो भैरव सिंह, हाँ, ये पुलिस जो है इतनी मूर्ख नहीं होती है। अगर किसी तरह की कोई होशियारी वहां पर किया तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा, ये जान लीजिएगा। नहीं नहीं, होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब हाँ, डबल प्लान है। क्या है? प्लान है, प्लान नहीं तो अरे मुंशी रमजान दिमागी लाल, तुम लोग कैसे हो? साहब ये कह रहे हैं कि डबल प्लान है। अबे प्लान है कि प्लान है? अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार। अरे दिमागी लाल, ये बांसुरी वाला कहीं धोखा तो न करते हो? क्या ये बांसुरी वाला कहीं धोखा तो न करते हो? बांसुरी वाला? हाँ? क्या बोला अबे? ओ, इनको गाली दे रहा हूँ बांसुरी वाले को।
अच्छा गाली दे रहे हो? अच्छा तुम्हारे यहाँ की भाषा है ये? इसकी माँ का भूषण मारे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे बिलासपुर में यही सब होता है क्या? जी सर। वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती? ये गाली यही है, ये मतलब शिक्षा इसी तरह की दी जाती है? हाँ, अगर गुस्सा में हो जाते हैं तो रंडी भता। देखो मैं तुमको यहाँ पर सुधार दूंगा दिमागी लाल जी। तुम मेरे साथ आए हो, ड्यूटी कर रहे हो। जी सर। मैं जितना कहूंगा उतना ही करना है। यस सर। और चलिए मेरे साथ। चलिए सर। मुंशी चौतरवेदी, मुंशी चौतरवेदी, ये भी चला गया अंदर। हम भी सरकारी आदमी हैं, खड़े खड़े इस वजह दौड़ा के गोली मारेंगे। जग्गा हो चाहे जग्गी हो चाहे पक्की हो, बहुत हरामी हूँ। मेरा नाम तिमाकी लाल उर्फ कोहली चटोहली है। कैसे ये बात याद आ गई? चचा तुम यहाँ बैठे हो ना, देखे खातिर बैठे हो। हम सरकारी आदमी हैं, तुम्हारे घर में क्या होता है तुमका यह नहीं पता। तुम्हारे पतुआ कहाँ जा रहे हैं, सुनो हम बता रहे हैं। अरे गांव वालों, बुढ़ौना से कह दो, अरे गांव वालों, बुढ़ौना से कह दो, पतहिया तुम्हारे